नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस चैनल में हम हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपको आपकी समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। आज के वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हैं और आज के वीडियो का टॉपिक है अपर बैक पेन, पीठ का दर्द, ऊपर वाली पीठ का दर्द। इसे बहुत सारे लोग शोल्डर ब्लेड पेन भी कह सकते हैं, शोल्डर ब्लेड के बीच का पेन भी कह सकते हैं, स्कैपुला के बीच का पेन भी कह सकते हैं। ये एग्जैक्ट रीज़न अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये एग्जैक्ट रीज़न आपको इस एरिया में पेन हो सकता है। इसमें आप शोल्डर ब्लेड, हमारी ये दोनों शोल्डर ब्लेड है, स्कैपुला जिसे हम कहते हैं, और इनके बीच में दर्द रह सकता है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आपको यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट हो गए हैं, आपकी यहाँ के मसल्स वीक है, टाइट है, ओवर यूज़ है, इन सभी कारणों से आपको इस एरिया का दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे एक मसल होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, रोम्बॉइड मसल। रोम्बॉइड मसल का पेन बहुत कॉमन है। ये किसको होता है अगर बात करें तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंजरी में, ये लोग जो वज़न लेके या बैग लेके रनिंग करते हैं, टेनिस, गोल्फ, रोइंग, ऐसे गेम्स के अलावा जो लोगों का काम है ज़्यादा देर तक ऊपर देखना, या फिर किसी पेंटर्स हो गए, या फिर इसके अलावा इलेक्ट्रीशियंस जो ऊपर देख के काम करते हैं, आप किसी गेम में हो और आपकी गेम की थ्रोइंग एक्टिविटी है तो उसकी वजह से आपको इसमें दर्द हो सकता है। आपका खराब पोस्चर है, बैठने का तरीका आपका गलत है, तो भी आपको ये मसल ओवर यूज़ होने की वजह से दर्द दे सकती है। रोम्बॉइडस मसल बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है जो हमारे दोनों स्कैपुला के बीच में होती है, जो हमारी स्पाइन को और हमारी शोल्डर ब्लेड को आपस में जोड़ती है, हमारे रिब केज को आपस में जोड़ती है। और ये हमारे अच्छे पोस्चर में या हमारे बैठने के तरीके में ये मसल बहुत हेल्पफुल होती है। आपके बैठने का तरीका आपके रोम्बॉइड मसल की ओवर यूज़ या स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस या जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपका बैठने का पोस्चर अफेक्टेड हो सकता है। तो आइए बात करते हैं हम इसके बारे में। ये हो किसे सकता है इसके बारे में हमने बात कर ली। इसके होने का कारण क्या है? होने का कारण ये है कि आपको ओवर यूज़ हो रही है, मसल टाइट हो गई है, ट्रिगर पॉइंट्स बन गए हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं अगर बात करें तो ट्रिगर पॉइंट्स एक ऐसे पॉइंट्स या मसल में नॉट बन जाते हैं टाइट, जहाँ से पेन ट्रिगर होता है और वो फिर गर्दन में भी आपको दर्द आ सकता है, आपके लोअर बैक में भी वो दर्द जा सकता है, आपके कंधों में भी ये दर्द जा सकता है। इसके अलावा अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसे आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, घर पे ठीक कर सकते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट के आप इसे ठीक कर सकते हैं। हम आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स जिनको भी ये समस्या है उनसे ज़रूर शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है रेस्ट। अगर आप लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और लगातार आपकी मसल्स ओवर यूज़ हो रही हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट दीजिए अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा चेंज करिए थोड़े दिन के लिए। इसके अलावा अगर सूजन उस एरिया में आपको महसूस होती है तो आप कंप्रेशन बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं उस एरिया में, उससे आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर जब सोते हैं तो आप अपने कमर के नीचे पिलोज़ का यूज़ करिए और उस एरिया को थोड़ा एलिवेट रखिए। ये भी एक राइस कॉन्सेप्ट होता है जिसमें रेस्ट होता है, आपके राइस में आइसिंग होती है, कंप्रेशन होता है और एलिवेशन होता है। आइसिंग भी आप कर सकते हैं, ठंडे बर्फ से सिकाई आप कर सकते हैं 20 मिनट्स की उस एरिया में। अगर आपको तुरंत पेन हुआ है, किसी स्ट्रेन की वजह से, स्पाज्म की वजह से पुल हो गया है और आपको पेन हुआ है, आप कोई भारी सामान उठा रहे थे और आपको एकदम से पेन चालू हो गया और सूजन सी महसूस होने लगी, तो इस केस में आपको आइसिंग बहुत यूज़फुल हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पुराना दर्द है और अभी कोई सूजन नहीं है तो आप उस पर गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। गर्म सिकाई से भी आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा। इसके साथ साथ आपको अपनी रोम्बॉइडस मसल की स्ट्रेचिंग करनी है और स्ट्रेंथनिंग करनी है। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग क्या क्या एक्सरसाइजेस के साथ करनी है वो हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या एक्सरसाइजेस हैं। तो हम बात करते हैं रोम्बॉइडस मसल की स्ट्रेचिंग के बारे में। आपको उसे स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। अगर रोम्बॉइडस मसल आपकी ओवर यूज़ हो रही है, टाइट हो गई है या ट्रिगर बैंड्स बन गए हैं तो आपको स्ट्रेचिंग से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपको स्ट्रेचिंग कैसे करनी है तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेचिंग आपको बहुत सिंपल, अपने आप को टाइटली हग करना है, लाइक दैट। हाथों को जितना हो सके पीछे से दोनों के करीब लाने की कोशिश करनी है। आपकी रोम्बॉइडस मसल में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आपको फील होगी। इस तरीके से आप इसको 30 सेकेंड्स तक काउंट करिए यहाँ पे, देन रिलीज द पोज। आपको 3 टाइम्स इस एक्सरसाइज को करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर मेरे को राइट रोम्बॉइडस को स्ट्रेच करना है तो राइट हैंड को इस तरीके से लिया मैंने
लेफ्ट हैंड को इस तरीके से लेके मुझे राइट साइड के रम्बॉइडर्स को स्ट्रेच करना है। 30 सेकेंड इस स्ट्रेच को मुझे बना के रखना है। इसके बाद रिलीज द पोज। नाउ चेंज द साइड लाइक दैट, स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग में आपको दोनों हाथों को इस तरीके से आगे लॉक करना है और आगे की ओर पुल करना है, जितना हो सके सामने की ओर पुश करिए हाथ को और गर्दन को इस तरीके से रख के इस एक्सरसाइज में आपके दोनों साइड की ट्रेपेजियस की स्ट्रेचिंग एक बार में हो जाती है, लाइक दैट। वेरी गुड स्ट्रेच यू विल फील। ओके, 30 सेकेंड्स आपको इसको भी होल्ड करना है, देन रिलीज द पोज। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग में आपको कुछ इस तरीके से पोजीशन लेनी है। अब अगर मुझे अपनी लेफ्ट साइड की रम्बॉइड्स को स्ट्रेच करना है तो मैं इस तरीके से लेफ्ट हैंड को इधर लूँगी, दूसरे हाथ को इस तरीके से और अपोजिट साइड में टर्न करूँगी। अच्छी रम्बॉइड्स में मेरे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है। इसको 30 सेकेंड्स मैं यहाँ पे होल्ड करूँगी, देन रिलीज, चेंज द साइड लाइक दैट। 30 seconds, then release the pose. तो ये थी रम्बॉइडस की स्ट्रेचिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की ओर। तो बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से लेट जाना है और अपने दोनों हाथों से आप कोई वेट ले सकते हैं, या तो आपको वेट लेके एक्सरसाइज करने में अगर प्रॉब्लम है तो आप बिना वेट के भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इस तरीके से हाथ को रखना है और 1 आपको 20 से 30 काउंट्स करने हैं। इसके अलावा आप इसी में एक्सरसाइज एक और कर सकते हैं। आपको इस तरीके से दोनों साइड में रख लेना है डंबल्स को और एक हाथ भी आप उठा सकते हैं और एक साथ भी दोनों हाथ उठा सकते हैं। 1 3 4 रम्बॉइडस स्ट्रेंथनिंग की ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है जैसे आप किसी पाइप में फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं और उससे आप ना आगे मूव कर सकते हैं ना पीछे मूव कर सकते हैं। इस तरीके से फर्स्ट मैं लेफ्ट साइड की स्ट्रेंथ 1 2 इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग की बात करें तो आपको इसी पोजीशन में अपोजिट साइड की तरफ टच करना है। 1 2 3 4 2 3 4 नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आर्च, अपने बैक को आर्च बनाना है इस तरीके से। 1 2 अपर बैक की आर्चिंग करनी है आपको। 3 4 5 नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से 90 डिग्री की पोजीशन बना के रखनी है। राइट घुटने से आपके और लेफ्ट घुटने को आपको इस तरीके से रखना है। अपने एक हाथ को, राइट हैंड को सामने एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड इस तरीके से रखना है। दूसरे हाथ को यहाँ पे रखना है और आपको जितना हो सके पीछे ले जाना है। इस एक्सरसाइज को करना है। आपका घुटना, आपका पैर कुछ भी मूव नहीं करेगा, सिर्फ आपका हाथ और आपकी कमर मूव करेगी। ये भी रम्बॉइडस की बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग है। आप जब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको स्पेशली रम्बॉइडस मसल पे एक्शन फील होगा, लाइक दैट। यू कैन डू दिस फॉर 30 टाइम्स। नाउ चेंज द साइड। दोनों तरफ से मैं आपको करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 30 टाइम्स करें तो बहुत अच्छा है।
कम से कम 10 टाइम्स तो आपको करना ही है। तो ये थी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रोम्बॉइड मसल की। होप आपको एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम के बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप इन एक्सरसाइजेस को 2 टाइम करिए, बहुत ज़रूरी है। अगर 2 टाइम नहीं कर पा रहे तो 1 टाइम तो आप उसको ज़रूर करना है आपको इन एक्सरसाइज को। अपने वाटर का इंटेक सही रखिए, अपने पोस्चर बैठने के तरीके को सही रखिए। और अगर आपका इससे कोई रिलेटेड डाउट है तो आप हमें वो फ़ोन करके भी बता सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको नंबर दे देंगे। उस नंबर पे फ़ोन करके आप कंसल्टेशन भी इस पेन के बारे में ले सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो आपको आपके नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है ये पेन आपको और किसी रीज़न की वजह से हो, तो वो उस रीज़न को इवैल्यूएट करके उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस सिखा देंगे। इसके अलावा अगर ये एक्सरसाइजेस अगर पूछे कितने दिन में काम करेगी, तो अगर आपका पेन माइल्ड से मॉडरेट है तो लगभग 3 हफ्ते में आपको रिलीफ मिल जाएगा, और अगर आपका पेन सीवियर है तो ये थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है। तो एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।